सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। और हर बार मैं लोग पूछते हैं कि यूट्यूब की बात क्यों करता हूँ, कि यूट्यूब पे ऐसा क्या है जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, कि आप खुद तो फेसबुक पे हैं और हमें कहते हैं कि यूट्यूब पे काम करें, तो ऐसा क्यों। इसका भी एक रीज़न है पर्टिकुलर, क्यों ऐसा मैं कहता हूँ हर बार कि आप यूट्यूब पे करें। यूट्यूब एक आपको बहुत बड़ा एरिया मिलता है। देखिए, फेसबुक कुछ लिमिटेड है जहां आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव करना पड़ता है, या कुछ लोग फॉलो करेंगे तब जाके ये चीज़ें होगा। ऐसा ही हालांकि यूट्यूब पे भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यूट्यूब की ऑडियंस ना फिल्टर्ड है ऑलरेडी। अब फेसबुक पे क्या है कि आपने कभी मैंने कोई पेज देखा जो मुझे ठीक लगा और मैंने उस पेज को लाइक कर लिया, जस्ट ऐसे ही। कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि मैं क्यों उसको लाइक कर रहा हूँ। बस पेज दिख रहा है, शायद मेरी सिटी का है, शायद कोई गेम है या कोई कुछ भी है, और मैंने लाइक कर लिया। कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे रीज़न होता है। आप उस पर्सन की जब तक वीडियो नहीं देखते हैं, आपने कभी भी आज तक, या मैंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं किया कि एक वीडियो नहीं देखी और किसी ने लिंक भेजा और उसको डायरेक्टली सब्सक्राइब कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। आप उसको जानते हैं, जानने का मौका मिलता है, आपको समझते हैं, आपको लगता है कि ठीक है ये पर्सन को थोड़ा सा आप जज कर लेते हैं, एक दो वीडियो देख लेते हैं, फिर आप सब्सक्राइब करते हैं। उससे पहले नहीं करते। आपको जब ये आ जाता है कि नहीं, इस पर्सन से मुझे, इस चैनल से मुझे कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, या कोई नॉलेज वाली बात हो रही है, या कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो शायद मेरे माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज़ नहीं। ये बात आपको भी पता है। खैर, तो YouTube थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट फिर भी YouTube आपको सस्टेनेबल देता है। जो लोग मुझे देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ मुझे देखना चाहते हैं। ठीक है, वो और भी चीज़ों के लिए आए होंगे शायद YouTube के ऊपर, बट अभी मुझे देखना चाह रहे हैं, और मेरी वीडियो फिर रेगुलर में उनको दिखती भी रहेगी, क्योंकि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा उनको नोटिफिकेशन जाएगा, तो वो आपकी कनेक्टिविटी, रियल बॉन्डिंग बनती है। फेसबुक पे ऐसा नहीं है। फेसबुक पे क्या है, ठीक है, नोटिफिकेशन उसके ऊपर भी जाता है, लेकिन फिर भी लोग उतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। फेसबुक से चीज़ें ना उठने लगी हैं, धीरे धीरे उठने लगी हैं। फेसबुक एक अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ज़रूर बन चुका है, वास्ट बन गया है, लेकिन उसके जैसा प्लेटफॉर्म ये भी गलत है कि इंस्टाग्राम फेसबुक ने खुद से अपना एक क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से कि खुद की उसकी ऑडियंस अब व्हाट्सएप पे भी है। अगर व्हाट्सएप को वो नहीं खरीदती, शायद इतना बड़ा नहीं होता है, या होता तो किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग होता शायद। व्हाट्सएप एक हमारी डेली रूटीन की लाइफ की चीज़ें बन गई है। और इस पे अगर हम बात करें फेसबुक का एक अलग फैक्टर था, इंस्टाग्राम सेपरेट है थोड़ा सा, तो वो एक अलग फैक्टर, तीनों अलग फैक्टर पे काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों के लिए ऑडियंस तो सेम है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है। 4 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे आप बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। अगर फुल डे में देखें तो आप इन्हीं में ही उलझे रहते हैं। अगर मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो इन्हीं में ही आप सर्कुलेट होते रहते हैं ज़्यादातर। गूगल को बहुत कम आप सर्च करते हैं, जब पर्टिकुलर वर्क के लिए करते हैं। बट एक जो मेरा ऑडियंस है, वो जो मेरा ऑडियंस है, मीन्स जो मुझे देखना चाहता है, या जो फ्री ऑडियंस है, वो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, या फिर आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। तो यूट्यूब पे इसलिए भी लोग आ रहे हैं क्योंकि इनकम सोर्स अच्छा है, दूसरों से बेटर इनकम सोर्स प्रोवाइड हो रहा है। फेसबुक पे ऐसा नहीं है। फेसबुक पे आपको 10,000 पहले तो लाइक कीजिए, उसके बाद फिर 10,000 भी वहाँ के लिए भी एक बड़ी बाउंडेशन हो जाती है कि 10,000 करना ईजी नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर बहुत मिनिमम सा आपको एडवर्टाइजमेंट का सेंड मिलता है, इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, जबकि इसके ऊपर ज़्यादा मिलता है, और वो वीडियो की टाइम पीरियड्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू आपका यूट्यूब। तो यूट्यूब इसलिए बेटर है, और यूट्यूब थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर। फेसबुक ने भी खैर अपना पैर जमा लिया है इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ पर उसने बिल्कुल अच्छे से, ऐसा नहीं है कि टिकटॉक की तरह आया और उड़ जाएगा। टिकटॉक जबकि बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बना रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद फेसबुक और गूगल ने क्या साजिश नहीं की होगी कि उस टिकटॉक को उड़ा दिया जाए। बहुत समझदारी की बात है। तो ये सब चीज़ें, बहुत जो पहले से बैठे होते हैं ना कभी भी किसी भी चीज़ में, मार्केट में लोग, तो वो बहुत समझदार होते हैं। उनको पता होता है नए जो खिलाड़ी आए उनको कैसे उड़ाना है, चाहे उसमें किसी का कोई रोल हो चाहे ना हो,
उस चीज़ को हाईलाइट करना, न्यूज़ में डालना, मतलब जो भी है। सीधी सी बात यह है कि आज की डेट में टिकटॉक नहीं है, क्योंकि ये दो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। आज की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है, बाहर क्या पैसे नहीं जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं हो रहा है। जो गूगल कमा रहा है, क्या है, गूगल इंडिया में ही सिर्फ इन्वेस्ट करता है, आउट ऑफ इंडिया कहीं पेमेंट नहीं जा रही है। गूगल एडसेंस आप लेते हैं तो क्या सारा इन्वेस्टमेंट उनका यहीं है? तो ऐसा तो आज भी नहीं है। फेसबुक से जितनी हम एडवर्टाइजमेंट या बूस्टिंग लगाते हैं लोग, क्या वो पेमेंट सारी इंडिया में ही है? आज तक ऐसी कोई बातचीत भी, चर्चा भी नहीं हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टिकटॉक था, बाहर पैसे जा रहे थे, ये सब सिर्फ एक बकवास वाली बात है। आपको अपने जो पैसे बनाने हैं वो बनाने के लिए आपको सबसे सिंपल यूट्यूब पे काम करना शुरू करें। 1000 पहले सब्सक्राइब करना थोड़ा इजी है, आप कर सकते हैं, मतलब एफर्ट्स करेंगे तो ये 2-4 महीने में हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। तो यूट्यूब पे इसीलिए काम करें, और यूट्यूब कहीं नहीं जाने वाला है। फेसबुक पे उतना ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं कंपेयर टू यूट्यूब। तो यूट्यूब पे आप जब भी वीडियो बनाएं और डाल दें, उस पर भी सेम है। या दोनों जगह आप कंपेरेटली वर्क कर सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर। थैंक यू।